आज के समय में लोग तनाव, चिंता और अशांति से घिरे हैं। आदित्य की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे 7 अलग अलग कहानियां हमारे जीवन के साथ बड़े दुखों को खत्म कर सकती हैं। कहानी 1, खाली कप, सीखने की विनम्रता। आदित्य जब गुरु के पास आया तो वह बहुत अहंकारी था। गुरु ने उसे चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। गुरु आदित्य के कप में चाय डालने लगे। कप भर गया, चाय बाहर गिरने लगी, लेकिन गुरु रुक नहीं रहे थे। आदित्य चिल्लाया, गुरुदेव रुकिए, यह भर चुका है। गुरु बोले, तुम भी इस कप की तरह अहंकार से भरे आए हो। जब तक तुम खुद को खाली नहीं करोगे, मैं तुम्हें नया क्या सिखाऊंगा। दोस्तों, हम सभी ज्ञान से नहीं बल्कि सूचनाओं से भरे हुए हैं। हमारा अहंकार उस भरे हुए कप की तरह है जो कहता है, मैं सब जानता हूँ। जिस क्षण आपके भीतर यह विचार आता है कि आप सब जानते हैं, उसी क्षण आपके सीखने के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। सत्य को पाने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, बल्कि शून्य होना जरूरी है। शून्य होने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि मुझे कुछ नहीं पता। जब आप स्वयं को खाली करते हैं, तभी परमात्मा या प्रकृति का ज्ञान आप में प्रवेश कर सकता है। याद रखिए, बहती हुई नदी का पानी केवल उस गड्ढे में रुकता है जो गहराई में होता है, ऊंचे पहाड़ों पर नहीं। कहानी 2, क्रोध की कीलें, स्वभाव का सुधार। आदित्य को बहुत गुस्सा आता था। गुरु ने उसे एक लकड़ी का खंभा और कीलें दी। घटना, जब भी गुस्सा आए, एक कील ठोक देना। पहले दिन उसने 40 कीलें ठोंकी। धीरे धीरे गुस्सा कम हुआ। फिर गुरु ने कहा, अब जिस दिन गुस्सा न आए, एक कील निकाल देना। जब सारी कीलें निकल गईं, तो गुरु ने खंभे के छेद दिखाए। गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन शब्दों के घाव रह जाते हैं। क्रोध अग्नि की तरह है जो दूसरों को जलाने से पहले उस पात्र को जलाता है जिसमें वह रखा जाता है। हम क्रोध में किसी को बुरा कह देते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। पर क्या माफी उस घाव को भर देती है? नहीं। शब्दों का घाव शारीरिक घाव से भी गहरा होता है। लकड़ी से कील निकल सकती है, पर छेद रह जाता है। आपके बोले गए कड़वे शब्द दूसरे के हृदय में वह छेद कर देते हैं जो जीवन भर नहीं भरता। इसलिए जब भी क्रोध आए, उसे मौन की चादर से ढक दीजिए। मौन वह कवच है जो आपको पछतावे की आग से बचाता है। कहानी 3, 2 भेड़िए, मन का द्वंद्व। आदित्य ने पूछा कि मन में हमेशा लड़ाई क्यों चलती है। गुरु ने 2 भेड़ियों की कहानी सुनाई। हमारे भीतर 2 भेड़िए हैं। एक बुरा है, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, और दूसरा अच्छा है, प्रेम, शांति, दया। कौन सा भेड़िया जीतेगा? वही जिसे तुम भोजन दोगे, यानी जिस विचार पर तुम ध्यान दोगे। हमारे भीतर हर पल एक महाभारत चल रहा है। एक तरफ हमारे संस्कार और करुणा है, तो दूसरी तरफ हमारी वासना और ईर्ष्या। हम अक्सर पूछते हैं कि बुराई इतनी शक्तिशाली क्यों है। सच तो यह है कि बुराई शक्तिशाली नहीं है, हम उसे शक्तिशाली बनाते हैं। आप जिस विचार को बार बार सोचते हैं, वह आपका स्वभाव बन जाता है। यदि आप नफरत की बातें सुनेंगे और नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, तो आप अनजाने में ही अपने भीतर के बुरे भेड़िए को भोजन दे रहे हैं। जागरूक बनिए, अपने दिमाग के चौकीदार बनिए और केवल उन्हीं विचारों को अंदर आने दीजिए जो आपको शांति की ओर ले जाएं। कहानी 4, गंदा पानी, धैर्य की शक्ति। गुरु और आदित्य यात्रा पर थे। गुरु को प्यास लगी और उन्होंने एक छोटे तालाब से पानी लाने को कहा। तालाब का पानी कीचड़ भरा था, क्योंकि अभी अभी वहां से बैलगाड़ी गुजरी थी। आदित्य खाली हाथ आया। गुरु ने कहा, बैठो और इंतजार करो। 30 मिनट बाद पानी अपने आप साफ हो गया।
सीख मन भी तालाब की तरह है। अशांत होने पर उसे और मत हिलाओ, जल्दबाजी मत करो, बस शांत बैठो, कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाएगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम धैर्य भूल चुके हैं। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, लेकिन याद रखिए प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसके सारे काम समय पर होते हैं। क्या आपने कभी किसी फूल को जबरदस्ती खिलते देखा है? जब आपका जीवन मुश्किलों के कीचड़ से भरा हो, जब मन में विचारों का तूफान हो, तो कुछ मत कीजिए, बस बैठ जाइए। अक्सर न करना ही सबसे बड़ा करना होता है। जब आप शांत बैठते हैं तो आपकी ऊर्जा कीचड़ को अपने आप नीचे बिठा देती है और सत्य का साफ जल ऊपर आ जाता है। समाधान बाहर नहीं, शांत मन की गहराई में मिलता है। कहानी 5 जहरीला तीर, व्यर्थ के प्रश्नों से मुक्ति। आदित्य अक्सर भूतकाल और भविष्य के बेकार सवाल पूछता था। बुद्ध ने उसे एक घायल सैनिक की कहानी सुनाई। एक सैनिक को जहरीला तीर लगा है। वह इलाज कराने के बजाय पूछ रहा है, तीर किसने चलाया? वह किस जाति का है? धनुष कैसा था? तब तक वह मर जाएगा। सीख, दुख का कारण ढूंढने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि वर्तमान में उसका निवारण सॉल्यूशन ढूंढो। हमारा आधा जीवन क्यों और कैसे पूछने में निकल जाता है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? ये वो सवाल हैं जो हमें उसी जहरीले तीर की तरह मार रहे हैं। अतीत की कड़वाहट और भविष्य की चिंता, ये दो चोर हैं जो आपके वर्तमान की खुशी चुरा लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जीवन केवल इसी क्षण में है। जो बीत गया वह अब नहीं है, जो आने वाला है उसकी गारंटी नहीं है। आपके हाथ में केवल यह अभी का पल है। इस तीर को निकाल फेंकिए, अतीत को भूल जाइए और वर्तमान में इलाज कीजिए। कहानी 6, अंतिम उपहार, मृत्यु और वैराग्य। आदित्य को अपनी संपत्ति पर गर्व था। गुरु ने उसे एक श्मशान ले जाकर राख दिखाई। एक अमीर राजा और एक गरीब भिखारी की राख एक जैसी दिखती है। सीख, अंत में सब कुछ यही रह जाना है। केवल तुम्हारे अच्छे कर्म और दूसरों को दिया गया प्रेम साथ जाएगा। मृत्यु कोई डरावनी बात नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि एक दिन हमें यह शरीर छोड़ना है, तो हमारे भीतर से अहंकार और लोभ अपने आप खत्म होने लगता है। हम यहाँ कुछ भी मालिक बनकर नहीं आए हैं, हम सब यहाँ केवल कुछ समय के यात्री हैं। जिस धन और पद के लिए आप आज लड़ रहे हैं, कल वह किसी और का होगा। जीवन को ऐसे जिएं कि जब मृत्यु आए तो आप मुस्कुरा सकें कि आपने केवल धन नहीं, बल्कि प्रेम और शांति कमाई है। कहानी 7, स्वयं का प्रकाश। यात्रा के अंत में आदित्य अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने पूछा, गुरुदेव, आपके जाने के बाद मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? बुद्ध का संदेश, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और के पीछे मत चलो, अपनी बुद्धि और विवेक का सहारा लो। क्लाइमेक्स, आदित्य का संन्यास और ज्ञान प्राप्त करना। 7, स्वयं की खोज, अंतिम संदेश। अंतिम बात, किसी गुरु, किसी पुस्तक या किसी प्रवचन पर तब तक विश्वास मत कीजिए जब तक वह आपके अपने अनुभव की कसौटी पर खरा न उतरे। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, उन्होंने कहा, खुद को जानो। बाहर की दुनिया में आप कितनी भी रोशनी ढूंढ लें, असली उजाला आपके भीतर है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने विवेक को जगाइए। अपदीपो भव, अपने जीवन के निर्माता स्वयं बनिए। जब आप खुद को जीत लेते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है।